एक इंटरेस्टिंग केस आया था महाकाल मंदिर में वीआईपी दर्शन का। क्या केस था वो? नहीं, हमने ये मांग की थी कि वहाँ पे जो सारे भक्त हैं, भक्तों में कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। चाहे कोई आदमी किसी संवैधानिक पद पे हो और चाहे कोई आदमी एक नॉर्मल इंसान हो। तो संवैधानिक पद आपको एक दायित्व देता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ निभाएं, हुँ, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप डिस्क्रिमिनेट हो जाए कोई एक आम नागरिक भी। तो अगर किसी आदमी को वहाँ पे नंदी भगवान के पास बैठ के दर्शन करने का अधिकार है, सेलिब्रिटीज़ को अधिकार है, तो एक आम आदमी को भी वो अधिकार होना चाहिए। ठीक है। अब मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि आप कुछ तो एक्सेस दीजिए। मेरा ये कहना था कि एक आम आदमी जो इतने घंटों की लाइन लगाए है अपने ईश्वर, अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए, अगर कोई दूसरा व्यक्ति आज नंदी भगवान के पास बैठ के आराम से सरल से दर्शन कर रहा है। गर्भगृह में पहले लोग दर्शन करते थे, पर वो बंद कर दिया गया। पर गर्भगृह के पास तक जाके आप उनको देख सकते हैं। उसके लिए आपको डीएम साहब से इजाज़त लेनी पड़ेगी, और डीएम साहब आपको अगर वीआईपी मानेंगे तो ही आप वीआईपी हैं, नहीं तो नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। ये एकदम ठीक ये है। ये एकदम संवैधानिक गलत है। ये कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है। और मेरा ये मानना था कि हर आदमी को, सबको इक्वल राइट दीजिए मंदिर में एक्सेस का। अगर आप किसी को अधिकार दे रहे हैं, किसी को सुविधा दे रहे हैं, तो दूसरे पक्ष को इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट ना करिए कि उसको ये लगे कि भाई ईश्वर हमारे लिए सरल नहीं है। हुँ। अगर कोई आदमी जाके दर्शन कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो दर्शन ना करें, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी या कोई संवैधानिक व्यक्ति आए तो वो भी लाइन में लगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अगर आप उनको सुविधा दे रहे हैं, तो जो आम आदमी है उसको भी तो सुविधा दीजिए कि वो भी दर्शन कर सके। कुछ एक टाइम बना दीजिए ऐसा कि वो लोग भी सरल दर्शन कर सकें। लाइन बना दीजिए कुछ देर, अगर वो भी खड़े होके अपने ईश्वर, अपने आराध्य से बातें कर लेंगे तो उसमें कोई हार्म नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनली सम्मत चीज़ है मेरी। तो ये हमारी मांग थी। तो क्या हुआ, इस पे क्या आया? इसमें कोर्ट ने कहा कि आप वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दीजिए, फिर उसको देखते हैं। और वो अभी सारी प्रक्रिया चल रही है। पर मेरा ऐसा मानना है कि मंदिरों में वीआईपी दर्शन के बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए एज अ सिविलाइजेशन, एज अ सोसाइटी, और कोई एक नॉर्म निकालना चाहिए। क्योंकि लोगों में बहुत आक्रोश है, जब मैं लोगों से मिलता हूँ बहुत आक्रोश है। किसी को एक्सेस मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। तो इजी एक्सेस सबके लिए हो। ये जो मतलब इतना एक जो समाज को आप दो वर्ग में बांट रहे हैं, वीआईपी और नॉन वीआईपी, ये चीज़ सही नहीं है। इसके बारे में एक पॉलिसी बननी चाहिए और सारे लोगों के लिए इजी एक्सेस हो टू द डेटी। ये बहुत ज़रूरी है। विष्णु जी, आप इतने सारे यंगस्टर्स से मिलते हैं, यूथ से मिलते हैं, बहुत सारे कॉन्क्लेव्स आप अटेंड करते हैं। आपने क्या ऑब्जर्व किया है कि जो आज का जेनजी है वो ऐसे इश्यूज से रिलेट करता है? वो चाहता है कि जो हमारा सिविलाइजेशनल साइट्स थे, मॉन्यूमेंट्स थे या रिलीजियस प्लेसेस थे, उसे हम रिक्लेम करें, या आपको लगता है वो ये सोचता है कि जो हो गया सो हो गया, अब आगे की बात करो? मैं तो अब यही बात है, बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पर मैं जिस तरह के यूथ से मिलता हूँ या जो मैं कॉन्क्लेव्स अटेंड करता हूँ, अलग अलग जगह जाता हूँ, देश के अलग अलग कोनों में जब मैं घूमता हूँ, मिलता हूँ, तो मैं तो देखता हूँ यूथ में इमेंस अट्रैक्शन है फॉर आवर टेम्पल्स। ओके। यूथ में इमेंस अट्रैक्शन है फॉर सनातन सिविलाइजेशन। और अगर ऐसा नहीं होता तो आज हमारे आपके सामने महाकुंभ हुआ। हम्म। इतने 60 करोड़ रुपए, 60 करोड़ लोगों से, 60 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने वहाँ पे डुबकियाँ लगाई, करेक्ट। आस्था की डुबकियाँ। और अलग अलग जो वहाँ पे अपने धर्म को उन्होंने फॉलो किया, कितने लोगों ने रील बना के सोशल मीडिया पे डाला। और वो जो पूरा एक जिसे कह सकते हैं हम एक डिवोशनल टूर, जिसे कह सकते हैं कॉरिडोर अयोध्या काशी, इतना फुल हो गया कि अयोध्या के जो हमारे वहाँ पे श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ट्रस्टीज, उनको बोलना पड़ा कि आप लोग अभी यहाँ पे मत आइए। तो यूथ और आम आदमी के अंदर, और जिन लोगों से मैं मिलता हूँ इन जनरल अपनी डे टू डे लाइफ में, सुप्रीम कोर्ट में भी जो एडवोकेट्स मैं मिलता हूँ, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है लोगों का एक सनातन दर्शन के प्रति। जी। लोग मंदिर जाना चाहते हैं, इजी एक्सेस चाहते हैं, अपने धर्म को फॉलो करना चाहते हैं। अभी हमारे यहाँ पे नौ दुर्गा हुआ, कन्या पूजन हुआ, कितना पूरा सोशल मीडिया जो है वो कन्या पूजन की फोटोग्राफ से, रील से भरा पड़ा था। तो लोगों में बहुत अट्रैक्शन है और लोग बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, और सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द मुझसे जो बोला जाता है ये बोला जाता है। एक ही सवाल पूछते यूथ मेरे से कि काशी मथुरा कब मुक्त होगा, भोजशाला कब मुक्त होगा। और हर एक केस के लिए उनमें अवेयरनेस है, कहीं कहीं तो मेरे से भी ज़्यादा है। मेरे पास मैसेजेस आते हैं रात में 11 बजे 12 बजे कि साहब आप भोजशाला का केस लड़ रहे हैं, ये एक डॉक्यूमेंट है, ये भी आप, ये अच्छा। हमें मिला है, इसको भी आप प्रेजेंट करिएगा। वो कंट्रीब्यूट करते हैं, वो वो participate कंट्रीब्यूट करते हैं। कोई ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि आप कोर्ट जा रहे हो किसी पर्टिकुलर केस के लिए और आपको लग रहा हो कि बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, एंड सडनली एक जो डिवाइन ग्रेस आता है, वो इंटरवेंशन आता है और सडनली चीज़ें
आपके फेवर में, या जिस मिशन पे आप हैं उसके फेवर में हो जाती हैं? कुछ ऐसा हुआ? नहीं, मुझे तो रोज़ ही ऐसा लगता है। जब भी हम इस तरह के काम में, ज़्यादातर इसी तरह के काम में ही रहते हैं, तो हर चीज़ मुझे लगता है टोटल डिवाइन ग्रेस है। ओके। और जो डिवाइन पावर इसमें है, वो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं मतलब इससे जुड़ा हुआ हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस चीज़ को मैंने स्वयं फ़ील किया है। जब मैं मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की बहस कोर्ट में कर रहा होता हूँ, या भोजशाला के केस में मैं कोर्ट में बहस कर रहा होता हूँ, या ज्ञानव्यापी के केस में मैं कोर्ट में बहस कर रहा होता हूँ, या अलग अलग जो हमारे धर्म के कार्य हैं उसमें जब मैं कोर्ट में काम कर रहा होता हूँ, तो ज़ीरो उम्मीद रहती है, पर अचानक से ऐसा लगता है कि एक जो पॉजिटिव एनर्जी है, या एक जो डिवाइन ग्रेस है, या एक जो पर्सपेक्टिव है, उसमें चेंज आ रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि इसमें एक स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस है, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं मतलब ईश्वर का आशीर्वाद है। और देखिए कितना ज़्यादा ये पवित्र काम है, और पिछले 4 सालों से कितनी तेज़ी से आगे बढ़ा है। आज ज्ञानव्यापी के केस में मैंने आपको बताया कि 3-3 कोर्ट से हम लोग एएसआई सर्वे की लड़ाई जीत गए। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस, ओरिजिनल केस ट्रांसफर हो गया, इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रायल चल रहा है। भोजशाला का जजमेंट फाइनल उस पर पहुंच गया, 22 से 26 में ही हो गया वो। 26 में ही हो गया। 22 से 26 में 4 साल के अंदर समय, जब आप समय पूछे तो देखिए आप 22 से 26 में हो गया भोजशाला का। और आज संभल का केस जो है, वहाँ पे सर्वे हो चुका है, सर्वे की रिपोर्ट दाखिल हो चुकी है, 2 टायर हम जीत चुके हैं, तीसरा टायर सुप्रीम कोर्ट है जो इस समय पेंडिंग है। ताजमहल का केस पिछले 11 साल से चल रहा है, कुतुब मीनार का केस पिछले इतने दिनों से चल रहा है, टीले वाली मस्जिद का केस चल रहा है। ऐसे करके कितने केसेस चल रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में 6 साल हो गए हैं, पर एक लोगों के पर्सपेक्टिव में चेंज आया है। वक्फ एक्ट में इतना ज़्यादा मतलब एक चेंज आया कि वक्फ एक्ट में सरकार को अमेंडमेंट लाने पड़े जो अभी कंप्लीट नहीं है, और भी उसमें काम होने की ज़रूरत है। बहुत चीज़ें बहुत जल्दी हमने अचीव की हैं, और भी काम बहुत ज़्यादा होना बाकी है। ऐसा नहीं है कि काम पूर्ण हो गया है, पर हाँ, इन सारे कामों में, इन सारे इश्यूज में मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक डिवाइन प्रेजेंस है। आपका फेवरेट टेम्पल कौन सा है, जहाँ सबसे अमेजिंग फीलिंग आती है आपको, या आप विजिट करते हैं? सारे मंदिर ही बहुत ही अमेजिंग है। सारे मंदिर अपने आप में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आध्यात्मिक आपको अनुभूति होती है, कुछ ना कुछ सिखाते हैं। और देखिए, आप अपने घर के मंदिर में भी बैठें, अपने ईश्वर, अपने आराध्य का आप ध्यान करें, उनकी पूजा करें, उसमें भी आपको बहुत आत्मिक शांति मिलती है। फिर भी विष्णु जी, और फिर तो मैं ज्ञानव्यापी को बहुत ही मतलब अपने बहुत ही नज़दीक मानता हूँ, क्योंकि जब भी वहाँ पे मैं जाता हूँ, और वहाँ पे जो वो 5 कोस का विमुक्त क्षेत्र है, और काशी, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो सारे मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर हाँ, ज्ञानव्यापी जो है उसको जल्द से वो मंदिर जो है वो मेरे बहुत ही नज़दीक है। और कोई ऐसा टेम्पल जो आपने विजिट नहीं किया बट आपके विश लिस्ट में है कि मैं ज़रूर जाना चाहूँगा, जल्दी जाना चाहूँगा? बहुत सारे मंदिर मेरे विश लिस्ट में हैं, और बद्रीनाथ, केदारनाथ है जो मेरे विश लिस्ट में, जहाँ पे मुझे जाना है। 12 ज्योतिर्लिंग में से मेरे 4 ज्योतिर्लिंग बचे हैं जहाँ पे मुझे जाना है। अलग अलग ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे अभी ना मल्लिकार्जुन है, मुझे वहाँ पे जाना है। ऐसे बहुत सारी जगह हैं तो आती रहती हैं। और काशी तो एक ऐसा क्षेत्र है, वहाँ से लोग हैं हमेशा नए नए ऐसी चीज़ें बताते हैं कि जो लगता है कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो बहुत सारी जगह है जहाँ पे जाने की चेष्टा है और अभिलाषा है, और अगर ईश्वर ने शक्ति दी, ज्वाला जी है वहाँ पे मुझे जाना का बहुत ज़्यादा मन है, तो करेंगे सारी चीज़ें। अब गर्मियों की छुट्टियाँ आ रही हैं। कोयम्बटूर गए थे आप, ध्यानलिंगा में कैसा एक्सपीरियंस था आपका? बहुत ही अमेजिंग। मैं कोयम्बटूर गया था ईशा फाउंडेशन के आश्रम में, और जो वहाँ पे ध्यान लिंगम वहाँ पे स्थापित किया गया है, ये बहुत बड़ा एक, जिसे कह सकते हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी का केंद्र है। और जिस तरह से वहाँ पे अलग अलग जगह शिवलिंग स्थापित किया गया मरकरी से, जिसका आप स्नान, जिसमें आप डिप करके आप उसके दर्शन करते हैं, उसको स्पर्श करते हैं, तो ये सब एक पूरा का पूरा मुझे लगता है एक बहुत बड़ी वेल्थ है, एक स्पिरिचुअल वेल्थ है पूरी सिविलाइजेशन के लिए। तो वो पूरा आश्रम बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दिव्य है। और जिस तरह से सदगुरु ने वहाँ पे उस आश्रम को बनाया है, और इतना ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट की है, और अलग अलग ध्यान लिंग को उन्होंने वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठित किया। वहाँ पे मैंने भी बैठ के ध्यान किया, साधना की। बहुत ही एक अमेजिंग, मतलब आप अपने, जिसे अगर सरल भाषा में समझाया जाए, आप अपने आप को समझने लग जाते हैं, अपने अंदर झांकने लग जाते हैं। जब आप ध्यान लिंग में बैठ के ध्यान करते हैं, तो जो मैंने महसूस किया कि सारी चीज़ों से कट के यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ। अपने अंदर आप झांकने लग जाते हैं, अपने अंदर की आवाज़ें आपको सुनाई देती हैं, बात करती हैं।
आपको क्या करना है वो लक्ष्य प्राप्त होता है। तो बहुत ही एक अमेजिंग एनर्जी है वहाँ पे।